Hello viewers, myself Engineer Mohiuddin Rathar, Associate Professor, Department of Civil Engineering। आज का टॉपिक मेरा रहेगा टेकोमेट्री कि टेकोमेट्री क्या है, इसमें हम किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं। टेकोमेट्री एक ऐसा तरीका है जिस तरीके में हम कोई भी डिस्टेंस जल्दी से मेजर करते हैं, और ये डिस्टेंस हम डायरेक्ट मेजर नहीं करते हैं, ये हम इनडायरेक्टली करते हैं। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है जिसका नाम टेकोमीटर है। अगर आप देखोगे प्रीवियस लेक्चर्स, वहाँ पे मैंने आपको थियोडोलाइट दिखाया, बारीकी से हमने वो पढ़ा, उसके मेथड्स हमने पढ़े, कैसे हम वो करते हैं। प्रैक्टिकली हमने दिखाया कि कैसे उन मेथड्स को किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंगल को कैसे निकाला जाता है, वर्टिकल एंगल को कैसे निकाला जाता है, या किसी चीज़ की हाइट को कैसे निकालते हैं। वैसे हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी चीज़, किन्हीं दो पॉइंटों की आपस की डिस्टेंस को निकालते हैं। बैठे बैठे हम निकालते हैं, एक ही पॉइंट से हम निकालते हैं, ना हम मेजरमेंट लेते हैं ना हम कुछ करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से जो हम साइट निकालते हैं और किसी फार्मूला को यूज़ करके हम वो डिस्टेंस निकालते हैं, वो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, वो हमारा एक इनडायरेक्ट तरीका बनता है। ये मेरे पास टेकोमीटर है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स की ओर देखोगे, आप बोलोगे कि सर ये तो वही थियोडोलाइट है जो आपने हमें दिखाया है। तुम भाई आप कैसे बोल रहे हो कि ये एक टेकोमीटर है? तो ये मैं आपको स्लाइड बोलने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि इसी थियोडोलाइट को मैं कैसे टेकोमीटर बनाऊँगा। मैंने आपको गौर से याद कीजिए, मैंने आपको बोला है कि ये इसका आईपीस साइड है, ये इसका ऑब्जेक्टिव साइड है। ऑब्जेक्टिव साइडों में कुछ लाइनें होती है जिनकी फॉर्मेशन यूं होती है। इसको हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। एक आम सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट जो भी है, चाहे डंपी लेवल हो चाहे कुछ भी हो, उसमें एक्चुअल डायफ्राम यूं होता है। अभी क्या स्पेशलिटी है कि ये थियोडोलाइट टेकोमीटर कहलाता है। आप देखिए इसमें दो थ्रेड वर्टिकल है और एक थ्रेड सेंट्रल है। जब भी हमें कोई रीडिंग लेनी है वो हमें सेंट्रल रीडिंग से ही लेनी है, सेंट्रल लाइन से ही लेनी है। मगर टेकोमीटर में कुछ दो स्पेशल लाइनें होती है और छोटी दो लाइनें होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। वो एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे होती है। यही दो लाइनें इस सिंपल से थियोडोलाइट को टेकोमीटर बनाती है, और इन लाइनों को हम स्टेडियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेडियाज बोलते हैं। टेकोमीटर में हम इनको स्टेडियाज बोलते हैं। तो ये जो टॉप है, ये वाली लाइन, इसको अपर स्टेडिया बोलते हैं, इसको लोअर स्टेडिया बोलते हैं, और ये खुद ब खुद सेंट्रल स्टेडिया बनती है, सेंट्रल स्टेडिया। तो ये तीन लाइनें बनती है। सो टेकोमीटर में जब भी हमें रीडिंग उठानी है, उसमें दो लाइनें मेन होती है, अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया, अपर और लोअर। जब हम ये दो लाइनों की रीडिंग्स लेते हैं और उनको आपस में डिफरेंस करते हैं, यानी उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक वैल्यू आता है जिसको हम एस बोलते हैं, जिसको हम एस बोलते हैं। सो एस जो है उसको हम यहां पे स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं। स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं, यानी जो अपर स्टेडिया है और जो लोअर स्टेडिया, उनकी जो डिफरेंस है उसको एस कहते हैं। एस यानी स्टाफ इंटरसेप्ट। इसी एस को हमें हासिल करना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस थियोडोलाइट, दिस टेकोमीटर। जो ही हमें वो मिला, हमारे पास फार्मूला होती है, हम उस फार्मूला में उसको अप्लाई करते हैं, इस एस को वहाँ पे अप्लाई करते हैं और हम अपनी डिस्टेंस को निकालते हैं। हमारे पास क्या तरीका है डिस्टेंस निकालने का? ठीक है, हमारे पास तरीका है डिस्टेंस निकालने का। मेरे पास एक फार्मूला है, D = KS + C। D यहाँ पे डिस्टेंस कहलाती है जो मेरे को निकालनी है। K यहाँ पे K कांस्टेंट है, ठीक है। K यहाँ पे मल्टीपल कांस्टेंट कहलाता है।
और एस स्टाफ इंटरसेप्ट, और सी एडिटिव कांस्टेंट। के डी तो डिस्टेंस है, ओके, डी के इज द मल्टीपल कांस्टेंट, एस इज द स्टाफ इंटरसेप्ट जो हम यहां से निकालते हैं, और एडिटिव कांस्टेंट सी। अभी ये जो के है, के हम इक्वल जो हमारा कांस्टेंट है वैल्यू के, ये 100 के बराबर होता है, और सी हमारा 0 के बराबर होता है। सो ये जो कांस्टेंट्स है ये कौन आपको देता है? ये आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया होता है, TWF मैन्युफैक्चरर जो होता है इसका, जिसने इसको बनाया है, वो आपको ये वैल्यूज देता है। भाई इसका कांस्टेंट के इतना है, सी इतना है, ठीक है। या अगर आपके पास ये कांस्टेंट्स नहीं है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द कांस्टेंट्स फर्स्ट। कांस्टेंट्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। ये निकालने के लिए आपको पहले इस टेकोमीटर को पूरा सेट करना है, वैसे ही करना है जैसे आपने एक छोटा लाइट को सेट किया, लेवलिंग की, सेंटरिंग की, फोकसिंग की, ठीक है। उसके बाद आपने किसी चीज की ओर देखा, उसके बाद किसी चीज की ओर देखा, वहां पे स्टाफ को रखा, जो हमने लेवलिंग में स्टाफ को यूज किया, यहां पे हम उसी को यूज करते हैं, उसको हम यहां पे स्टेडिया रॉड बोलते हैं। उसको यूज करके हम अपनी अपर स्टेडिया रीडिंग निकालते हैं और लोअर स्टेडिया रीडिंग निकालते हैं, उनको माइनस करते हैं। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे रीडिंग आती है, सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस नाउ, सपोज आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, तो मैं क्या करता हूं, मैं से ये मानिए जमीन पे कुछ है, मैंने यहाँ पे अपने स्टाफ को रखा, मैं इस टेकोमीटर को इसकी ओर रखता हूं, तो ये सेंट्रली भी करता है, टॉप भी करता है और नीचे भी करता है। मैं टॉप ये वाली रीडिंग लेता हूं और ये रीडिंग लेता हूं। सपोज अगर ये रीडिंग मेरी 3.00 है और ये रीडिंग मेरी 2.00 है, ये मैं नोट करता हूं। उसके बाद मैं इन दो को, अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया को आपस में माइनस करता हूं, विच गिव्स मी एस। जब मैं इनको माइनस करता हूं वो मेरे को वैल्यू 1 निकलता है, दैट इज 3 - 2 = 1 मीटर। ओके, निकला मेरे को ये वैल्यू। उसके बाद मेरे पास फॉर्मूला है, आई हैव अ फॉर्मूला, D = KS + C। अब मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, K मैंने बोला आपको 100 के बराबर होता है, S अभी मेरे को निकला 1 + C मेरा 0 है। सो व्हेन आई यूज्ड टू फाइंड आउट D, वो 100 मीटर निकलता है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट प्रैक्टिकली a distance with the help of a tachometer. So this is the indirect way to find out the distance with the help of a tachometer. Now ये मैंने आपको देखा, मगर यहां पे आप खास ख्याल रखिएगा, यहां पे खास ख्याल रखिएगा, जो मैंने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा था या कोई चीज रखी थी, इंस्ट्रूमेंट मैंने यहां पे रखा था, जो ये मैंने डिस्टेंस निकाली, दैट इज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू द बेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट ओ टू द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो मैंने ये अभी डिस्टेंस निकाली, ये डी को मैंने निकाला यूजिंग KS + C। सो दिस इज द इनडायरेक्ट वे। अभी यहां पे मैंने आपको बोला, यहां पे दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट हो गई जिनको हमने कॉन्स्टेंट्स बोला, एक हमने बोला K, एक हमने बोला C। K को हम मल्टीपल कॉन्स्टेंट बोलते हैं, C को एडिटिव कॉन्स्टेंट बोलते हैं। इन अदर वेज इफ आई विल से, वी से इट इज F/I एंड F + D। एक फॉर्मूला मेरे पास है, दैट इज D = F/I × S + F + D।
So f by I is the additive multiple constant and f plus d is the additive constant and s is the staff intercept. Now अगर आपको कॉन्स्टेंट्स निकालने हो, इस टेकोमीटर के कॉन्स्टेंट्स निकालने हो, आपको पता ही नहीं होगा, व्हाट यू हैव टू डू? सो व्हाट यू विल डू टू फाइंड आउट दैट कॉन्स्टेंट्स, आप ज़मीन पे एक लाइन लीजिए, से ए एंड बी, से ए और बी एक लाइन लीजिए, मानिए 300 मीटर की लीजिए आप, या 100 मीटर की लीजिए आप, या 100 मीटर की लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इस लाइन को आप डिवाइड कीजिए, या 10 मीटर का इंटरवल रखिए या 30 मीटर का इंटरवल रखिए, ठीक है। मैं यहां पे 10 मीटर का इंटरवल रखता हूं, 10 मीटर्स 10 मीटर्स 10 मीटर्स, यानी ए सी डी एक्स वाई, ये मैं इनके बीच की डिस्टेंस को मैं 10-10 मीटर रखता हूं, टोटल मैंने 300। मैं टेकोमीटर को लाता हूं और मैं उसको ए पे खड़ा करता हूं, यानी ये मैंने टेकोमीटर रखा, ए पे रख दिया, चलिए ए पे रख दिया, इसको सेट किया, सारी सेटिंग्स इसमें दे दी, ठीक है। उसके बाद मैं सी पे स्टाफ को रखता हूं, सी पे स्टाफ को रखता हूं, यहां से लेके यहां तक मेरी डिस्टेंस D1 है, यहां से लेके यहां तक मेरी डिस्टेंस D2 है, यहां से लेके यहां तक मेरी डिस्टेंस D3 है, सो ऑन। अभी मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे रीडिंग्स उठाता हूं और अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया को पढ़ता हूं और वहां से मैं एस को निकालता हूं पहले इंस्टेंट में, तो वो मेरा निकलता है S1। यहां पे निकालता हूं, वो मेरा निकलता है S2। यहां पे मैं करता हूं, वो मेरा निकलता है S3, सो ऑन। अब मेरे पास एक चीज़ें बनती है, एक तो मेरे पास S1s मिलते हैं और मेरे पास D1s मिलते हैं, ठीक है ना। मेरे पास जो फॉर्मूला है D इज इक्वल टू F बाई I इंटू S प्लस F प्लस T। मैं इन्हीं को इसमें देता हूं, यानी D के बदले मेरा D1 है, मेरी बहुत सारी इक्वेशंस बनती है। देखिए कैसे, D1 इज इक्वल टू F बाई I इंटू यहां पे मेरा S1 है प्लस F प्लस T, इसको मैं फर्स्ट रखता हूं। ऐसे ही मेरा बनता है D2, यानी जब मेरी डिस्टेंस D2 है उस वक्त मेरे को मिलता है S2, तो मैं लिखता हूं F बाई I इंटू S2 प्लस F प्लस T, सेकेंड इक्वेशन। ऐसे ही D3 F बाई I इंटू S3 प्लस F प्लस D, थर्ड। इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं किन्हीं दो इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करता हूं। आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है, आई यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ F बाई I, ठीक है, जो भी मेरे को मिलता है F बाई I मेरे को यहां पे मिलता है बाय यूजिंग D1 DS एंड आई एम सॉल्विंग देम, आई यूज टू फाइंड आउट F बाई I। जब मेरे को F बाई I मिला तो I used to put the same value in any equations to get the constants. So in this, by this way, due to this way, और ये इस तरीके से जो भी मेरे को F by I मिलता है और F plus D मिलता है becomes my constants। तो इन तरीके से मैं इन कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू भी निकालता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि हाउ टू फाइंड आउट द कॉन्स्टेंट्स, हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस डायरेक्ट इनडायरेक्टली, एंड हाउ टू सेट द इंस्ट्रूमेंट। नथिंग टू डू, द सेम सेटिंग्स विच यू अप्लाई इन द theodolite. So here it concludes my tachometry part, जो इसमें ये practicals है, it concludes the part, and for future we will see about we will talk about the contouring, we will talk about the permanent adjustments of the dumpy level and the sensitiveness of the bubble tube. That will come in the other lectures. Till then, goodbye.